दीपक प्रकाश जी बड़ी पार्टी है, 201 विधायक जीत के आई है, तो उसमें एक से एक कार्यकर्ता है जो अपनी कुर्बानियां दिया है, अपना मेहनत और परिश्रम दिया है, तो सब कुछ तो आप ही को नहीं परोस के मिल जाएगा। 4 विधायक था, एक विधायक को आप मंत्री बना सकते थे उसी समय में। दीपक प्रकाश जी पहला वो पंचायती राज मंत्री हैं जो सदन के जो 5 संगठन जो चलता है, वार्ड संघ, मुखिया संघ, जिला परिषद संघ, प्रमुख संघ, मतलब पंच सरपंच संघ, तमाम लोग जिस दिन से वो निर्वाचित होकर उस पर उनको जो मंत्री मनोनीत किया गया उस दिन से उन्हें किसी भी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के क ख ग नहीं पता था। एक अगर वो वार्ड का भी चुनाव जीत के आए होते तो पंचायती राज व्यवस्था में वो बने रहते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार में एमएलसी का आज आखिरी नॉमिनेशन हो रहा है और ऐसे में एनडीए से तमाम लोग पहुंच रहे हैं, महागठबंधन से भी पहुंच रहे हैं। वही आपको बताते चले, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश का नॉमिनेशन करने नहीं पहुंचते क्योंकि उनको इस बार टिकट नहीं मिलता है, एमएलसी चुनाव में नाम ही नहीं रहता है। ऐसे में क्या उनकी यह मंत्री पद की कुर्सी जो है डगमगा गई है, इस्तीफे की बात चल रही है, सुगबुगाहट भी तेज हो चुकी है। तमाम मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वार्ड सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद है। पहले बहुत शुक्रिया गणेश जी बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण, जिस बात के लिए बेचैनी से पूरी जनता और तमाम राजनीति महकमा का ध्यान विधानसभा पर टिका हुआ है, क्योंकि आज 4 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम बना हुआ है और 4 बजे तक अगर आज नॉमिनेशन फाइल दीपक प्रकाश जी नहीं कर पाए तो उन्हें अभी के वर्तमान में जो सीट बन रही है 10 सीटें, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और वो एमएलसी नहीं बन पाएंगे। जो बच्चा परीक्षा ही नहीं देगा वो रिजल्ट कैसे आएंगे? तो क्या अब दीपक प्रकाश के ऊपर उनकी कुर्सी और इस्तीफे की सुगबुगाहट तेज हो रही है? सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही है कि दीपक प्रकाश इस्तीफा देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, आप भी जानते हैं कि वर्तमान सरकार इससे पहले भी पहला प्रयोग कर चुका था। जिस समय में मुकेश सहनी जी का सीट एमएलसी थे, सरकार में यही चार विधायक लेके मुकेश सहनी जी डील किए थे, बात किए थे और उन्हें एक एमएलसी पद मिला था और वो बने भी थे। उसी फार्मूला को दोहराया गया था दीपक प्रकाश जी के लिए। लेकिन दीपक प्रकाश जी के साथ भी वही घटना घट रही है कि मुकेश सहनी जी को भी कहा गया था कि पार्टी को विलय करने के लिए, इनके पिताजी को भी कहा गया कि भाई पार्टी या मर्ज कर लीजिए या कंप्रोमाइज कर लीजिए। वास्तविकता बात है कि बड़ी पार्टी है, 201 विधायक जीत के आई है, तो उसमें एक से एक कार्यकर्ता है जो अपनी कुर्बानियां दिया है, अपना मेहनत और परिश्रम दिया है, तो सब कुछ तो आप ही को नहीं परोस के मिल जाएगा। 4 विधायक था, एक विधायक को आप मंत्री बना सकते थे उसी समय में, लेकिन आप एक गेम समझिए या बार्गेनिंग समझिए या दबाव की व्यवस्था समझिए, उन्होंने किया। अभी उपयुक्त व्यवस्था ये है कि दीपक प्रकाश जी कहीं से भी एमएलसी बनते नहीं दिख रहे हैं और मंत्री पद जा भी सकता है। एक दीपक प्रकाश ने तो अपनी प्रोफाइल से मंत्री पद का नामो निशान हटा दिया, सिर्फ पॉलिटिशियन लिख दिए। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन उनके पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने, हमारी सुबह बातचीत हुई उसमें कहे कि हाँ, उन्होंने प्रोफाइल से भी अपने मंत्री, बिहार सरकार पंचायती राज मंत्री का नाम हटा दिए हैं। दीपक प्रकाश जी पहला वो पंचायती राज मंत्री हैं जो सदन के जो 5 संगठन जो चलता है, वार्ड संघ, मुखिया संघ, जिला परिषद संघ, प्रमुख संघ, मतलब पंच सरपंच संघ, तमाम लोग जिस दिन से वो निर्वाचित होके उस पर उनको जो मंत्री मनोनीत किया गया उस दिन से उन्हें किसी भी प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था के क ख ग नहीं पता था। एक अगर वो वार्ड का भी चुनाव जीत के आए होते तो पंचायती राज व्यवस्था में वो बने रहते। हम लोग उसी दिन ये
कल्पना कर रहे थे कि ये व्यक्ति किस सदन का मेंबर बनेगा, ये भी नहीं आता पता। आज हंस रही है। गणेश जी, एक सवाल ये भी लेंगे कि अक्सर पवन सिंह भारी पड़ जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर। आपने वो काराकाट की चुनाव भी याद होगा, आपने देखा होगा कि कैसे उपेंद्र कुशवाहा को पटकनी खानी पड़ी, वो भी पवन सिंह की वजह से। और आज भी एनडीए में बीजेपी ने पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया। हालांकि दीपक प्रकाश की इस बार जो है नैया डूब गई। तो क्या पवन सिंह बड़े खतरे हैं उपेंद्र कुशवाहा के लिए? आप मतलब थोड़ा रिकॉर्ड सुनाए हैं पवन सिंह के बारे में जी। आप रिकॉर्ड को उठा के लगिए उस समय से जब पश्चिम बंगाल में आसनसोल सीट पर पवन सिंह को टिकट दिया गया था। जी। यही उपेंद्र कुशवाहा जी को बचाने के लिए पवन सिंह को साइड लाइन लेकर बंगाल भेजा गया था। और आपको पता है कि उस समय में ममता दीदी का साम्राज्य चला करता था वहां पर। पवन सिंह को पता था कि वहां पर उनकी एक रत्ती दाल नहीं गली। और पवन सिंह की अंतरात्मा जान चुका था कि किसी भी सेलिब्रिटी या कोई भी प्रकार का प्रयोग यहाँ नहीं चलेगा। उस समय का जो वहां का व्यवस्था था उसमें उनका जमानत जब्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने वो फैसला किया, रिटर्न लिया। लेकिन उसको क्या देखा गया तो उनकी चरित्र, उनकी व्यवस्थाएं और तनाक पर मतलब मीडिया अपने अपने तरीका से दिखाना चालू किया। दिखाना तो चालू किया, उसके बाद क्या आया? काराकाट 40 सीट पवन सिंह से समझौता किया गया कि आप काराकाट लड़िएगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी बोले कि हम तो वैशाली जा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय में जिस समय में वो उजियारपुर से सांसद बने थे, उजियारपुर में कोई विकास नहीं हुआ था है। तो इसीलिए तो दोबारा उजियारपुर जाते नहीं। और उजियारपुर जाते कैसे? नित्यानंद राय जी वहां पर कब्जा करके पहले से बैठे हुए थे। तो जब इस प्रकार की बात था तो इनको मिला नहीं वो टिकट। तो टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के बदला वो मतलब बागी हो गए। उस बागी में 10 सीट हार गया। उस बागी में 10 सीट हारा, जिसमें एक सीट 2 सीट जो मतलब शाहबाद का जो सीट कहा जाता है, भोजपुर इलाका का जो सीट कहा जाता है, जो आज महागठबंधन के पास में 5 सीटें हैं, वो 5 सीट पवन सिंह के लड़ने से वहां डैमेज हुआ। और उपेंद्र कुशवाहा पर विश्वास करने से हर्जा हुआ बीजेपी को। ये बीजेपी पहले से जानता था। उसके बाद विधानसभा में उसके बाद आ जाइए विधानसभा में टिकट देना था पवन सिंह को। स्टार प्रचारक था, मतलब इनकी पत्नी वहां से लड़ गया चुनाव। उपेंद्र कुशवाहा जी की पत्नी निर्वाचित भी हुए। उपेंद्र कुशवाहा जी को ये चीज जानना चाहिए कि बार बार एक व्यक्ति कुर्बानी नहीं दे सकता है। इसीलिए बीजेपी ने उन्हें उसी तीर से उसी तीर से उन पर वार किया और ऐसा घायल किए हैं जिसमें उनके पुत्र का टिकट गया। मतलब वो एमएलसी पद का जो एक उम्मीद था वो चला गया। अब लगता है कि मंत्री पद भी चल जाएंगे। एक उम्मीद बचा हुआ है, एक उम्मीद अब राहत की उम्मीद बची हुई है अभी। जो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। एक उम्मीद बचा हुआ है, वह उम्मीद है कि उन्हें राज्यपाल महोदय मनोनीत कर सकते हैं। बिहार में 12 एमएलसी राज्यपाल महोदय के माध्यम से जाते हैं। लेकिन आपको एक चीज पता होना चाहिए, वो राज्यपाल महोदय वाली चाबी वो भी बीजेपी के पास में है, और वो चाबी है सम्राट जी है। जब तक सम्राट जी नहीं सोचेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए लोगों के बीच में अभी चर्चा विधानसभा के गेट पर चल रहा था कि कुशवाहा समाज का सबसे बड़ा हीरो सम्राट जी हुए। कुशवाहा जी इस हीरोगिरी में हार गए। अब ये जो समीकरण है, ये जो जाति की राजनीति है, इसका वो नेता सिर्फ सम्राट चौधरी जी का है। तो चलिए देखिए, सम्राट चौधरी के हाथ में वो चाबी है जिसकी किस्मत अब दीपक प्रकाश की खुल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज आखिरी नॉमिनेशन था एमएलसी चुनाव को लेकर, जहां दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिला, पवन सिंह को टिकट मिला। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ अभी खास चर्चा कर रहे थे वॉच 10 के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणेश चौधरी जी मौजूद थे। इस पूरे रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।